मेरा मन अशांत रहता है। कृपया बताइए कि यह कैसे शांत होगा। आज हम एक कहानी से बेचैनी का कारण क्या है समझेंगे। तो आइए समझते हैं इस कहानी से। बेचैनी का कारण। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म के चीन पहुंचने पर वहां उनकी ख्याति फैल गई। जब राजा को मालूम हुआ कि उनके राज्य में परम ज्ञानी संत का आगमन हुआ है, तो वह भी दर्शन लाभ पाने के लिए बोधि धर्म के पास पहुंच गया। अभिवादन के बाद राजा बोला, मेरा मन अशांत रहता है। कृपया बताइए कि यह कैसे शांत होगा। बोधि धर्म ने कहा, आप दोबारा जब भी आए अपने मन को भी साथ लेते आइए, कोई उपाय सोचेंगे। राजा हैरान हुआ कि बड़ा अजीब संत है, मन को साथ लाने के लिए कह रहा है। क्या मन कोई ऐसा अलग पुर्जा है जिसे उठाकर लाया जा सके, किंतु क्या करता संत की आज्ञा। राजा दोबारा निश्चित समय पर बोधि धर्म के पास पहुंचा और कहा, भगवान, मन ऐसी वस्तु नहीं है जिसे व्यक्ति अलग रखता हो। तब यह बात तय हुई कि मन आप में ही है। बोधि धर्म ने कहा, अब आप एकांत में शांत चित्त से बैठ जाए और आंखें बंद कर ले। फिर खोजे कि मन कहाँ है। जब उसे ढूंढ ले तो मुझे बता दे कि वह कहाँ है, मैं उसे शांत कर दूंगा। राजा शांत चित्त होकर बैठ गया और आंखें बंद करके अपने अंदर मन को ढूंढने लगा। जो जो वह अंदर जागता गया, त्यों त्यों उसमें डूबता गया। उसने ध्यान से देखा कि मन नाम की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे ढूंढा जा सके। उसकी खोज बेतुकी है। उससे समझ आई कि जो वस्तु है ही नहीं, उसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता। यह मात्र एक क्रिया है। अगर उसे क्रियान्वित न किया जाए तो कोई झंझट ही नहीं। राजा ने बोधि धर्म के सन्मुख मस्तक नवाते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गई कि मेरे विचार करने की शैली ही मुझे बेचैन बनाए हुए थी। बोधि धर्म ने कहा, जब भी आपको बेचैनी हो, आप विचारों को उलटकर विचार करने की आदत बना ले। वहीं सारी ऊर्जा एक दृष्टि, एक सोच तथा एक विचार बन जाएगी और बेचैनी तुरंत शांत हो जाएगी। इस तरह से राजा को समझ आ गया कि उसके विचार करने की शैली ही उसे बेचैन किए हुए थी। तो जब भी हमारा मन अशांत रहता है, तो उसे शांत करने के लिए आप विचारों को उलटकर विचार करने की आदत बना ले। वही सारी ऊर्जा एक दृष्टि, एक सोच तथा एक विचार बन जाएगी और वही बेचैनी तुरंत शांत हो जाएगी। और वास्तव में हम अगर मन की खोज में लग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मन विचारों का समूह है, और जो जो हम उसमें गहरे उतरते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मन एक विचारों का समूह मात्र है, और इन विचारों के समूह से ही हमारे मन में अनेकों विचार उभरते हैं। अगर ये विचार, ये मेमोरी हो ही नहीं, तो मन जैसी चीज
हमें कहीं नहीं मिल पाएगी। इस तरह से राजा को समझ आ गया कि उसके विचार करने की शैली ही उसे बेचैन किए हुए थी। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो इसे सबके साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।